वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में भारत इतिहास से बनने वाले 2000 महत्वपूर्ण MCQ का एक सीरीज कर रहे हैं। तो ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इतिहास से बनने वाले 2000 महत्वपूर्ण MCQ का दूसरा पार्ट। तो इसका पार्ट का पहला सवाल क्या है? तो पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेशावर का। तो पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर, और पुरुषपुर तो तो पुरुषपुर का नया नाम क्या हो गया? पेशावर। और पेशावर कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ में। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहीं पे स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा व्यवसाय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो कौन सा एक्ट था? तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर चौथे सवाल की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसमें दो सवाल इनबिल्ड है। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, देवपाल, विजय सिंह, लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद किसकी सभा में, जयदेव जो थे किसकी सभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। और इस सवाल कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। अगला सवाल देख लेते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दादाजी कोंडदेव जो थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी गुफा में स्थित है? तो तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति कौन सी गुफा में स्थित है? तो छठा का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति यानी कि त्रिमूर्ति स्थित है। सातवां सवाल देख लेते हैं। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो थे हुआ था कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे? रायगढ़ में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाह शुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीम उस शान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की जो बस्ती थी शाइस्ता खान ने भेंट की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स और डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए वेलेजली। तो वेलेजली जो थे इन्होंने सबसे पहले प्रेस पर सेंसरशिप लागू की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? तो ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है गेरी वर्णी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां सवाल देख लेते हैं। आर्य भारत में संभवतः किस क्षेत्र से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या तो अन्य क्षेत्रों से? तो आर्य जो थे भारत में मुख्य रूप से मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे पहले सिंधु नदी घाटी यानी कि पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। तो आर्य भारत में मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए थे। तो ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए अशोक ने। और अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी थी? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। और कलिंग कहाँ पे स्थित है? कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है। 11वां सवाल देख लेते हैं। तो उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निरक्षरित हो गई। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोज परमार। तो भोज परमार से संबंधित है। इसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निरक्षरित हो गए। अगला सवाल देख लेते हैं। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह इजारेदारी, तिनकठिया, जन्मी या इनमें से कोई नहीं किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था। तो आपको यहाँ पे बताना है चंपारण सत्याग्रह कौन से साल हुआ था और चंपारण आने का गांधी को नेता किसने दिया था? तो बिहार का एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने चंपारण आने का न्योता दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला सवाल। किस संगम युगीन
राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? चेरो, चोल, पांड्य, पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांड्य, ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का उस समय बादशाह कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो अकबर जो थे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल बादशाह थे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ऑप्शन के अनुसार क्या सही आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नानक। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, अलाय दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाय दरवाजा जो है किसका मुख्य द्वार है जो दिल्ली में स्थित है? तो जमानत खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की मुख्य द्वार का नाम क्या है? अलाय दरवाजा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो भारत में जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली चालू था, तो इसका सबसे अधिक लाभ किसको हुआ था? बटाईदार को, किसान को, जमींदार को या कृषि मजदूर को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमींदार को हुआ था। तो ये थे भारतीय इतिहास से बनने वाले 2000 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का ये दूसरा सीरीज। अब अगला सीरीज में और से सवाल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।